बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मसला यह है कि इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन इंसान के सोचने से सब कुछ नहीं होता। आप कर कुछ और रहे होते हैं और उसमें से कोई चीज और निकल आती है। अब आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली का केस सुना और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से लग ये रहा था कि आज वकला कुछ और है और जजेस केस लड़ने के लिए आए हुए। खैर, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। यानी सूरत हाल ये थी कि एक मौके के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनको ये कहना पड़ गया कि ये तासुर ना दिया जाए कि ताहयात नाअहली के हवाले से अदालती कार्रवाई किसी मखसूस जमात या उम्मीदवार के लिए हो रही है। बिल्कुल ठीक है सर। मसला यह है कि वो कह रहे हैं हम सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं है, बल्कि ये आईनी मसला है। एक ही बार इसको हल करने जा रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मसला यह है कि अगर ऐसा होता तो आप शायद ये कहने की नौबत ना आती। अब सबको पता है कि बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ का रास्ता क्लियर करने की इस कोशिश की जा रही है और ताहयात नाअहली और सारा कुछ अपनी जगह पे। उसका फिर जब आज अबूरी हुक्मनामा सामने आया, उसमें भी बात समझ आ गई। कैसे? अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को 11 जनवरी तक मुकम्मल करेगी। अब इसकी समाअत 4 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है, जुमेरात के दिन तक। और कहा गया कि कोशिश करेंगे कि जुमेरात 11:30 बजे जो भी हो, हम उस दिन इसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर तब नहीं होता तो हम 11 जनवरी तक इसको हर सूरत मुकम्मल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट मुशावरत के बाद जो है वो अदालती मुआवरीन को मुकर्रर करेगी। और ये सारा कुछ है। देखिए, अब केस किसके मुतालिक था? केस नवाज शरीफ के मुतालिक था। केस जहांगीर खान तरीन के मुतालिक था। जहांगीर खान तरीन के मखदूम साहब जो वकील हैं वो भी पेश हुए। इवन अदालत ने मखदूम साहब को कहा कि मखदूम अली खान को कि हम तो आपको अदालती मुआवन मुकर्रर करना चाह रहे थे, चलें अगर आप फरीक हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई जो इमरान खान के लिए ब्रेक थ्रू है। इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया हम नहीं चलाते, हम नहीं कंट्रोल करते। इंसान बस उस अपना अपना किरदार अदा करते हैं जितना उन्हें किरदार अदा करना होता है। अब हुआ यह कि ये जो ताहयात नाअहली का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि क्या नाअहली ताहयात होनी चाहिए या हो सकती है, या फिर एक्ट को देखा जाएगा या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखा जाएगा। लेकिन हुआ यह कि वहां पे चूंकि इस केस के अंदर कई पिटिशनर्स हैं, दरखास्त देने वाले हैं, तो अब इस सारी सूरत हाल को मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एक पिटिशनर के वकील ने आज ये कहा कि अगर कन्विक्शन की सूरत में, यानी किसी को अगर सजा हो जाए, तो उसके साथ फैसला मुअत्तल करने के कानूनी नुक्ते को भी देखा जाए। यानी किसी की अगर सजा होती है तो उसके बाद सजा मुअत्तल होती है ना, आमतौर पर जैसे रिलीफ मिलता है, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई या फिर इमरान खान की तोशाखाना में सजा मुअत्तल होगी। तो उन्होंने अदालत के सामने यह कहा कि आप सिर्फ सजा मुअत्तल ना करें, बल्कि फैसले को भी मुअत्तल करने के नुक्ते को देखें। यह वही नुक्ता है जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, फिर इवन सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरखास्त लगी हुई है। तो अगर अब मामला यह है कि अगर अदालत इस तरफ आ जाती है और अदालत इस नुक्ते को देखती है, जो कि इमरान खान इस केस में फरीक नहीं है, लेकिन वो जो पिटिशनर हैं, जो दरखास्त गुजार हैं, उन्होंने जो नुक्ता उठाया है कि आप फैसले को भी मुअत्तल करें, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कंसिडर करती है और कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ फैसला और सिर्फ सजा मुअत्तल नहीं होगी बल्कि फैसला भी मुअत्तल होगा। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने का रास्ता खुल गया है। वो कैसे? वो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी तक या 4 तारीख को यह फैसला करेगी। इमरान खान सिंपल जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहेंगे देखें भाईजान, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय किया है कि सिर्फ फैसला मुअत्तल, सजा मुअत्तल नहीं होगी, फैसला भी मुअत्तल होगा, तो मेरा फैसला मुअत्तल करें। सो इमरान खान क्वालिफाइड है। इस दौरान वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के साथ बात करेंगे, वहां पे अपनी अपील दायर करेंगे जो कि वो कर सकते हैं, और वो तो अभी भी अपील में चले जाएंगे कि देखिए जी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये लिख भी दे उसमें, या हाई कोर्ट दे कि चूंकि ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। और ये
मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है इस पूरे केस के अंदर, पहली बात। दूसरा, आज भी फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं समझते कि इलेक्शन होंगे। अब अगर मैं कहता, आप कहते, तो शायद तौहीन अदालत लग जाती, शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती। तो उन्होंने कहा इलेक्शन अगर चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और हम इंतखाबी मुहिम कैसे चला सकते हैं, और उन्होंने अपना इलेक्शन मुलतवी करने का जो मुतालबा है वो दोहराया है। लेकिन मैं आपको इस्लामाबाद के अंदर जो हलचल है उस हलचल के मुतालिक बताना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर कुछ होने जा रहा है। अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी या चीजें होंगी जिससे हमें यह क्लैरिटी मिलेगी कि इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे कि यह बात मैं क्या कर रहा हूं। आज इलेक्शन कमीशन में जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया एजेंसी है, उसके सरबराह आए। ये बहुत बड़ी बात थी कि आखिर वो क्यों आ रहे हैं। वो हुकूमत के मातहत हैं, वो वजारत दाखिला के मातहत है, तो वो किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। उसके फौरन बाद जो है सेक्रेटरी दाखिला जो अनवारुल्लाह काकड़ हुकूमत के हैं, उन्होंने 2 बार चक्कर लगाया इलेक्शन कमीशन का, यानी सेक्रेटरी दाखिला और उसके बाद डीजीआईबी उनके दौरे हुए, और उसके फौरन बाद जो है इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर हुकाम है वो उसके बाद वजारत दिफा पहुंच गए। और आप जानते हैं कि वजारत दिफा ने इस पूरी सूरत हाल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना है। वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल होना है कि उन्होंने फौजी एहलकार हैं, एफसी है, रेंजर्स है, जो इलेक्शन में एहलकारों की दस्तयाबी होगी वो वजारत दिफा के। तो आज जो डेवलपमेंट्स ये वाली हैं, ये डेवलपमेंट्स कुछ और बता रही हैं, जिसका मतलब ये है कि आइंदा चंद दिन के अंदर कुछ ऐसी हैपनिंग्स ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें कि ये तो वाकईतन इलेक्शन हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इवन आज काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा, जिसमें पीके 91 के अंदर उन्हें रिटर्निंग अफसर के ऊपर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, तो वो कह रहे थे कि लगता है कि ऐसे हथकंडे हैं या कुछ ऐसे फरीक हैं जो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। पता नहीं वो कौन से फरीकैन हैं और वो इस हवाले से उनका क्या मामला है। अब इस हवाले से आज चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगी हुई है कल के लिए, तो उस हवाले से वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं। अब कल देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में क्या करती है। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो मुलाकातें मैं धड़ाधड़ कह रहा हूं कि ये मुलाकातें तो मैंने आपको बता दी हैं, एक और मुलाकात हुई है और वो मुलाकात है अमरीकियों की। और अमरीकियों की एंट्री होने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा है जो गैर मामूली है। और आप जानते हैं कि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी अमेरिका गए हुए थे। तो अमेरिका की से पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका का असर और रसूख भी है, अमेरिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप ये भी जानते हैं कि आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास जारी, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 11 जनवरी को ये इजलास तलब किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने हैं और पाकिस्तान की जानिब से उनको लेटर ऑफ इंटेंट लिख दिया गया है। यानी वो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हम तमाम शराइत पूरी करने के लिए तैयार हैं और शराइत पूरी करेंगे तो ही आपको जो पैसा है वो मिलेगा। तो अमेरिकी सफीर जो पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ब्लूम है, उन्होंने आज मुलाकात की है और ये मुलाकात उन्होंने निगरान वजीर खारजा के साथ की है। तो इस मुलाकात को भी इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंपॉर्टेंट तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अनवारुल हक काकड़ तो आज लाहौर के अंदर थे, लाहौर से वो रवाना हुए हैं और उसके बाद वो इस्लामाबाद चले गए हैं। तो अब देखना यह है कि उससे क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि अगले चंद दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और अदलिया ने फैसले करने हैं। या तो अदलिया लेट जाएगी और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शंस करवाने वाले वो अपनी मर्जी कर लेंगे, और दूसरी सूरत ये है कि जो अदालतें हैं वो वाकईतन इंसाफ करें, मेरिट के ऊपर फैसला दें, तो फिर जाहिर है वहां से रेजिस्टेंस आएगी और मैच बड़ा तगड़ा किस्म का पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जरूर इसके ऊपर अपनी पॉलिसी वाजे की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा अगर किसी की सोच में है, कोई ये सोच रहा है कि हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, हम बायकॉट हरगिज भी नहीं करेंगे। उनके मुताबिक हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमें दिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनका अगर लेकिन ये नहीं होता, यानी हमें हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया जाता, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बायकॉट करेंगे तो उनका बिल्कुल भी नहीं, हम इनको खुला ग्राउंड नहीं देंगे। उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक बात की कि हम जिस तरह क्रिकेट के अंदर होता है ना, अंडर 18 टीम होती है, फिर अंडर 19 होती है, फिर वो ए टीम आगे आती है, उसके बाद कौमी टीम आती है। तो उनका वो हमारे जो जूनियर्स हैं अंडर 18 और अंडर 19 टीम वाले, हम उनके साथ लड़ेंगे और हम मैदान में आएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान के साथ जो
टिकटों के ऊपर इब्तदाई मुशावरत है वो हो गई है और 2 दिन की मुशावरत के बाद हम प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे और हम अगले 1 से 2 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने टिकट्स फाइनल कर लेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इन टिकट्स के फाइनल करने के बाद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या चॉइसेस हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, उससे क्लैरिटी होगी। लेकिन इमरान खान को इस वक्त काबू अभी भी करने की कोशिश की जा रही है। इधर से तोशा खाना, इधर से साइफर, ये वो सब कुछ जो है। अब साइफर 11 तक आप जानते हैं कि उनको अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है, क्योंकि साइफर वाले जज ने 3 तारीख तक केस की समाअत मुलतवी की थी और कल 3 तारीख। अब देखना यह है कि कल क्या होता है। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आई है, वो जो निकाह वाला केस है उसके अंदर बताया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। यानी उसके अंदर भी लगता यह है कि इमरान खान को सजा दी जानी है और सब कुछ किया जाना है। और अदालत ने आज जेल में जब समाअत हुई तो नकूल तकसीम कर दी हैं, जिसके बाद क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम 5 से 7 रोज का होता है, तो वो 10 तारीख के ऊपर इमरान खान के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से उन्होंने उसका कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है इससे क्या होगा? क्या बहरान को हल करना है या बहरान को आपने बढ़ाना है? मेरे ख्याल से बहरान को हल करने की कोई बात नहीं हो रही। और उसमें आप देखिए इवन ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो ये कह रहे थे, देखें जी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आने में वक्त लगेगा। अब वो वक्त यही है जब आप अभी भी बाज नहीं आ रहे, हालांकि अब इलेक्शन है, अब निकालें इमरान खान को, रात भी निकलें और खुले दिल के साथ मुकाबला करें। लेकिन मुकाबला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुकाबला क्या होना है जब इतने धड़ल्ले के साथ चीजें? आप देखिए आज अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो मिलने गया चौधरी शुजात से। चौधरी शुजात पीडीएम के अंदर शामिल है कि नहीं है? और फिर मोहसिन नकवी उनका रिश्तेदार है कि नहीं है? मोहसिन नकवी आज मुलाकात के अंदर था, तो वो कोई पाकिस्तान चौधरी शुजात के और अनवारुल्लाह काकड़ की मुलाकात हुई ना लाहौर में? किसी को कोई फर्क पड़ा है? या अनवारुल्लाह काकड़ से किसी ने पूछा भाई आप निगरान वजीर आजम हो, आप एक सियासी जमात के सरबराह से मिलने उसके घर में कैसे गए हो? लेकिन नहीं, पाकिस्तान में सब जायज़ है, बस वो इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए, इमरान खान के हक में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।